तो भाई साहब, क्या बढ़िया रिएक्शन आया है नीतू दीदी की तरफ से। आपने देखा या नहीं? शॉर्ट वीडियो है बट जितना इतना अच्छा तगड़ा रिप्लाई, आई थिंक अगर एक ब्लॉग बना करके रिप्लाई देती ना तो भी हमें मज़ा नहीं आता जितना कि उनका शॉर्ट वीडियो देख करके हमें और आपको सब लोगों को बहुत मज़ा आया है। क्योंकि वो है ही इसी लायक, उसको ऐसे ही रिप्लाई देना चाहिए था। अंकुश ने भी बहुत बेहतरीन रिप्लाई दिया और नीतू दीदी ने भी रिप्लाई दिया। इसको क्या लगता है कि ये घर की जो चुगलियाँ होती हैं उसको बता करके किसी को एक्सपोज करेगा? भाई जो सुन रहा है ना वो भी जानता होगा कि यार कि मैं कहीं बैठता हूँ ना तो फिर अपने ही घर की एक ना एक चीज़ें मैं बोल देता हूँ, जैसे मैं भी हूँ और सभी है, ये ह्यूमन नेचर है, ऐसा थोड़ी ना है। अब आप उसको ले करके सोचो कि घर में आग लगा दे। भाई अंदरूनी दिमाग कहाँ से आ रहा है तुम्हारे पास? इतनी चीज़ें कि अब हम और तो कुछ बता नहीं पा रहे हैं, अब इसके घर में कलह लगवाओ, नीतू के घर में कलह लगवाओ, नीतू को अलग कराओ, बाकी फैमिली को अलग कराओ, है ना? ये सोचा है तुमने? मतलब कितनी नीचता पे, हद पे उतर आए हो। सब तुमको जानते हैं कि तुम कितने अच्छे और कितने अच्छे नहीं हो। जा करके उस कमेंट को देखो जहाँ पे दीदी ने ये शॉर्ट वीडियो डाली है और उसके बाद लोगों ने क्या रिप्लाई किया है तुम्हारे लिए। तुम ये दिखा रहे थे कि मोनेटाइज मोनेटाइज मोनेटाइज, पहले तो तुम इतने वाहियात इंसान हो कि तुमसे किसी ने हेल्प मांगी तो तुम आज तक उसको लॉग इन करके आईडी रखे हो। सेकेंड थिंग कि सब लोगों ने मिल करके बोला था दीदी मोनेटाइज करो, मोनेटाइज करो, वो आपका हक है। और वो कैसे कैटेगरी से आती हैं आपको मालूम है कि नहीं? कितना पैसा है कितना नहीं। तुम लोग तो भीख की तरफ मांग लेते हो पैसा, घुमाने लेके जाओगे, कहोगे हम घुमा दिए, फिर मांग भी लोगे पैसा। एटलीस्ट वो ऐसे तो नहीं है। तो मोनेटाइज क्यों नहीं करेंगी वो? क्यों नहीं करेंगी वो? सब चीज़ें ये जो कल की वीडियो आई है ना, फर्जी वाहियात, कुछ नहीं है। अब ये पता है क्या करेंगे? इनसे अगर किसी ने बुराई की है ना, जैसे क्या, अरे पता है यार सचिन, मेरी ना देवरानी अच्छी नहीं है, वो ना बर्तन नहीं धुली और मैंने ना बर्तन धुले, ये मैंने काम किया, वो ना काम नहीं करती है। अरे मेरा देवर तो नहीं पैसा कमाता है। ये सब बताने आओगे क्या? ये सब बताने आओगे? हाँ, अरे बताना है तो कुछ ऐसा बता दो कि हाँ इंसान कहीं किडनी सप्लाई कर रहा है तो लगे कि अरे इतने बड़े बड़े राज है। ये राज तो आज के समय में हर एक इंसान के हैं, हर एक इंसान के राज यही है। तुमने ठेका ले रखा है क्या कि सबके अफेयर चलोगे तुम बताने के लिए? कोई तुम्हारा अफेयर नहीं है आज बताने। तुम ही ने अपनी मैडम को ऐसे सरेआम बदनाम किया है, तुमने खुद। और तुम्हारी मैडम ने जो तुम्हें सो बोला है ना कि नहीं नहीं सब क्लियर हो जाएगा तब मैं आऊँगी, शायद बोला है तभी तुम क्लियर करने निकले ही हो समाज में कि दीदी जी के खिलाफ जो भी चीज़ें हैं उसको हटा दो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं गोली खा लूँगा। अरे बस कर यार, बस कर, थोड़ा इंसान बन जा, थोड़ा इंसान बन जा, थोड़ा इंसानियत दिखा दे। इतना एक इंसान के पीछे पागल, ना बाप ना माई ना माँ ना बहन, एक शब्द नहीं बोलता बना। बहन वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट से इसके लिए दौड़ी दौड़ी चली आई थी, एक शब्द बोलते नहीं बना उसके लिए। ये मतलब भाई बन रहे हैं, ये बड़े भाई हैं। घर का बड़ा ही ऐसे निकल जाए तो छोटे तो इनको पकड़ के मारेंगे ही। ये बोलने लायक है कहीं पे? एक छोटा भाई, उसकी वाइफ, भाई तारीफ करते नहीं बन रहा है दोनों की। और एक ये है जिनकी वजह से पूरा मैटर ही खड़ा हुआ है, इनका प्यार ही नहीं उतर पा रहा है। ये ऐसे है कि बस मुझे देवी मिल जाए, मैं बस तृप्त हो जाऊंगा, मुझे देवी मिल जाए। देवी कैसे खुश होंगी? देवी होंगी सबकी चीज़ें ऐसे वो करवा करके ऊपर। देवी जी भी नहीं समझ पाएंगी कि कैसे हम खराब बनवाएंगे, ये चुगलियाँ बता करके क्या, जैसे आंटी वाले हाल है। सचिन तुमने आंटी वाले हाल कर रखे हैं कि सब लोग डिलीट कर दो नहीं तो मैं सबके राज बताऊंगा। आकर के बता दो भाई, बता दो, क्या बताओगे? मुझे मालूम है यही बताओगे, किसी के घर में कोई चूल्हा नहीं जला रहा तो मैंने खाना बना दिया, तो मैंने बर्तन धुल दिया, तो मैं ही केवल घर का काम कर रही हूँ, यही बताओगे तुम? यही रह गया है? या ये बताओगे कि फलाने का वहाँ अफेयर चल रहा था तो फलाने का यहाँ अफेयर चल रहा था तो फलाने का ये कर रहा था, ये बताने आओगे क्या तुम? तुम ही तो हो सब बिचौलिए, सब लोग सब पीछे हो गए, कोई कुछ किया ही नहीं है। सब चीज़ों के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। ऐसे तुम्हारे कंधे पे बढ़िया तोप रखी हुई है तुम्हारी जगत दीदी और बढ़िया चलाए जा रही हैं, खूब इधर से इधर घुमाए जा रही हैं। और एक बात याद रखो, जिस हिसाब से तुम अभी चेंज नहीं हो पा रहे हो ना, तुम बिल्कुल ख़त्म हो जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा। समझ में अभी नहीं आएगा ना, समझ में तुम्हारे आ रहा है। तुम्हारी आंखों के ऊपर जो इतनी पट्टी पड़ी हुई है ना, इतने प्यार किया है, हाय
प्यार की पट्टी, इतनी बड़ी प्यार की पट्टी कि दीदी जी कहीं और शादी किए जा रही हैं। दीदी जी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, दीदी जी इंगेजमेंट किए जा रही हैं और यहाँ लल्लू लाल बिल्कुल लालू बन गए हैं। हाँ, कि हमको तो चाहिए सिर्फ दीदी ही, हम दीदी के बिना तो रह नहीं पाएंगे, दीदी कहेंगी रात तो रात, दिन तो दिन। आपको वही करना है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन मुझसे बोल के क्या करवा रहा है, कोई और क्यों नहीं ऑनलाइन और लाइव जा कर के चीज़ें कर रहा है, क्यों मुझे ही ये चीज़ें बोलने के लिए की जा रही हैं, वो क्यों नहीं आकर के ये बोलती हैं कि सब लोग डिलीट करो, नहीं तो मैं पंचायत करूँगी, या मैं क्या नाम है सबकी बोलती बंद करवाऊँगी। सुमित के पीछे इसलिए पड़ गए हो कि सारे लोग सब सुमित को ख़राब बोल दें। भाई सही बात है, उसको नाम फेम पैसे की ज़रूरत होती ना, तो वो अभी तक कम से कम 100 वीडियोस बना चुका होता इन 1 महीनों में, और उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स बढ़ चुके होते 1.5 से 2 लाख, और वो अच्छी सी गाड़ी लेकर के घूम रहा होता मैडम को भी छोड़ करके। बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है ना। वो इंसान है तुम लोगों की तरह नहीं है जो पैसे और व्यूज़ पे जाए। सुमित महल की बात हो रही है यहाँ पे, और तुम दोनों ने नीतू भोपाली, डबल इंजन, मीसू, भाई जितने क्रिएटर्स हो सब एक साथ हो जाओ। जितने लोग मेरा ये वॉइस सुन रहे हो प्लीज़ सब लोगों को बोलो कि सब लोग साथ हो जाएं, कमेंट करो सबके आईडीज़ पे, और ये लोग इसकी बैंड बजा कर के रख दे सचिन की, क्योंकि यही बोल रहा है तो जो पीठ पीछे हम उसको नहीं पकड़ेंगे। अब यही बोल रहा है तो हम इसी को पकड़ेंगे, इसी को पकड़ेंगे और इसी को हम धुनेंगे अच्छे से, इसी को ही हम धुनेंगे। और तुम लोग लाइव में मत जाओ भाई। लाइव में क्या हो रहा है ना कि ये लोग अपने लोगों को बुला रहे हैं। जो इंसान बोलता है, जो जाता है सचिन को डांटता है ना, ये तुरंत उसका म्यूट कर देते हैं। मैंने देखा है, कल ही देखा है, परसों भी देखा है मैंने। म्यूट कर देंगे, उसको नीचे भेज देंगे, भगा देंगे, आवाज़ नहीं आएगी। ये लोग ये करते हैं। जो भी जैसे ही मैं देखती हूँ चिल्लाने की कोशिश करता है सचिन के बारे में, किट्टो अमित बिल्कुल चमचे बने हुए हैं। किट्टो अमित बिल्कुल चमचे बन चुके हैं वो लोग। उन लोगों का बस यही काम है कि हाँ भाई आओ, इनको ये आ रहे हैं, हमारा व्यूज़ बढ़ेगा, हम भी आएंगे लाइव। सब स्वाति का सच के साथ स्वाति का नकल कर रहे हैं। वो पहले लाइव आना स्टार्ट हुई, उसके बाद सबको लाइव आना है, सबको लोगों को ऐड करना है, सबको सारी चीज़ें करनी है, सबको सब कुछ करना है। उसके पहले किसी से कुछ नहीं हो रहा था। अब सब एक बाई एक सब लाइव आते हैं और उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो उनके फेवर में अच्छा बोलते हैं, वरना ये लोग नहीं बोलते। कल मैं भी थी स्टेज के बाहर ही थी, मुझे नहीं ऐड किया जा रहा था क्योंकि मुझे जान ही नहीं रहे थे, मुझे जान ही रहे थे। देन उसके बाद मुझे ब्लॉक कर दिया गया। पिंकी दीदी थी, उनको भी सब लोगों ने उनको ब्लॉक कर दिया था, ये अमित किट्टो में, क्योंकि जान रहे थे ये आएंगे तो सब लोग रेल देंगे बहुत अच्छे से सचिन को और कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। इसीलिए उन लोगों को लेकर के आ रहे थे जो बहुत धीरे धीरे काम होकर के बात कर रहे थे, जो इनके भैया के फेवर में बोल रहे थे। ये बस उनको लेते, कहीं लाइव में आप लोगों को जाने का कोई मतलब ही नहीं है, बस सुनाओ, भर भर के सुनाओ। अमित किट्टो भी बिल्कुल इन्हीं में मिले हुए हैं। कोई बात नहीं, उनका भी नंबर आएगा, बहुत जल्दी उनका भी नंबर आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून गाइस, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।